केवल 100 रुपए डेली सेव करके 37 लाख रुपए से भी ज्यादा का रिटर्न लिया जा सकता है। तो सवाल यह है कि करोड़पति बनने के लिए डेली कितना सेव किया जाना चाहिए और कितने समय के बाद आप करोड़पति बन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी की पूरी डिटेल आपको इस स्कीम की देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप करोड़पति बन पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर पीपीएफ है क्या। तो पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड है। मतलब ये कि यहां इन्वेस्ट करने से आपको कोई भी रिस्क नहीं है। दोस्तों, ये स्कीम आपको इंडिया के सारे नेशनलाइज्ड बैंक में अवेलेबल हैं, वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएंगे और कुछ फेमस प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां भी ये स्कीम आपको मिल जाएगी। वहां जाके आप इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, यहां इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, एनआरआई हैं, तो इस अकाउंट को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप चाहे तो ऑनलाइन और चाहे तो ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपका उस बैंक में अकाउंट पहले से अवेलेबल है तो आप जनरली आप नेट बैंकिंग के थ्रू इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, या बैंक से रिक्वेस्ट करके भी आप इस अकाउंट को ओपन वहां पे करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कुछ बहुत ही फेमस फीचर्स की। मींस आखिर इसमें बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, फीचर्स कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेन्योर की कि ये इसका लॉक इन पीरियड क्या है। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 ईयर्स। मतलब ये कि जनरली 15 ईयर्स से पहले आप इसका पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस है जो कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप पैसे निकाल भी सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो साल में आपको कम से कम 500 रुपीज यहां पे डिपॉजिट करना होता है और मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिपॉजिट आप इसमें कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट होता है वो आपका 1 से लेके 12 तक हो सकता है। मतलब 12 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में आप यहां पे पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट मान के चलिए कि अगर आपने 500 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक साल में आपका डिपॉजिट करने के लिए, अगर आपने वो नहीं किया तो आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि केवल 50 रुपीज की पेनल्टी के साथ आपका अकाउंट फिर से एक्टिव कर दिया जाता है। दोस्तों, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है टैक्स बेनिफिट। जी हां, आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको यहां टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है। मतलब ये कि आपके इंटरेस्ट पे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा विद इंटरेस्ट वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। वो सारा का सारा पैसा आपको मिलने वाला है, एक पैसे का भी टैक्स आपको उसमें से गवर्नमेंट को नहीं देना है। दोस्तों, अब हम इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करने वाले हैं जो कि है लोन और प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी। दोस्तों, इस पे लोन भी लिया जा सकता है और प्री मैच्योर अमाउंट को विड्रॉ भी किया जा सकता है। किस तरीके से, आइए जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ पे किस तरीके की लोन फैसिलिटी अवेलेबल है और विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आपने अपना अकाउंट अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच में कभी भी ओपन किया। मान लीजिए आपने जनवरी 2022 में इस अकाउंट को ओपन किया, तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका पहला ईयर माना जाएगा, मींस फर्स्ट ईयर माना जाएगा। उसके बाद से देखिए, ये आपका अप्रैल 2022 से अब मार्च 2023 तक आपका ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर। तो इन 2 वर्षों तक आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर तीसरा स्टार्ट होता है, मींस अप्रैल 2024 आपका स्टार्ट होता है, आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोन आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर जो 6 फाइनेंशियल ईयर है, मींस अप्रैल 2027
से मार्च 2028 तक, मीन्स मार्च 2028 तक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहां लोन मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर आपको लोन कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको लोन जो है कि 25% मिलता है। और ये जो लोन है 25%, वो किसका 25% मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ष में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने जो है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो 6 है, यहाँ पे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो फाइनेंशियल ईयर 6 आपका मार्च 2028 तक है, मीन्स मार्च 2028 से पहले आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपको मार्च 2027 के टाइम पे जो भी आपका बैलेंस है उसका 25%, उसका ओनली 25% यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोन के लिए जब एलिजिबल होते हैं, मीन्स आपका अप्रैल 2024 में, तो यहाँ पे मार्च 2023 को जो भी आपका पीपीएफ का बैलेंस है उसका 25% तक लोन आप ले सकते हैं। सो चलिए, ये तो हो गई लोन की बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आगे आपका ये जो लोन है, मीन्स आप मार्च 2028 तक ही ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, मार्च अप्रैल जो 2028 होगा वहां से आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि यहां से आपको पीपीएफ जो आपका अकाउंट है वहां से पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। मींस आप वहां से अपना अमाउंट 50% तक वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी आपका बैलेंस है। मींस यहां दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मार्च 25 में, मींस 4 वर्ष पहले जिस टाइम आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ठीक पिछले चौथे वर्ष का जो अमाउंट होगा और उसके 1 वर्ष पहले का जो अमाउंट होगा, उन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा 50%, उसी को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1 मिनट में आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मार्च 2025 में आपका जो पीपीएफ का लोन आपका पीपीएफ का जो बैलेंस है वो आपका है 1 लाख रुपीज, ओनली 1 लाख। और यहाँ पे मार्च आपका 28 से अप्रैल 29 जो टाइम है, यहाँ पे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो मार्च 28 में जो आपका बैलेंस है वो है आपका 2 लाख रुपीज। सो इन दोनों का अगर 50% निकालें तो इसका होगा आपका 50,000, और जो आपका 22 मार्च 2028 में जो आपका बैलेंस होगा वो होगा 1 लाख। सो आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपका 50,000 ही होगा, क्योंकि ये जो 1 लाख से 50,000 क्या है, ये कम है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे के वर्ष तक ये चलता रहेगा। सो ये तो हो गई विड्रॉल और लोन फैसिलिटी की बात। अगर आप 15 इयर्स के बाद भी अपने अकाउंट को बंद नहीं करना चाहते हैं, अगर आप आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो 5 इयर्स के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने 15 वर्षों के लिए पीएफ अकाउंट ओपन किया है, बट 15 वर्ष के बाद से अगर आप इसको बंद नहीं करना चाहते हैं तो आगे 5 वर्ष बढ़ा के इसे 20 वर्ष कर सकते हैं, उसके आगे बढ़ा के 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, और इस तरीके से आप आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको वो कैलकुलेट करके दिखाऊं कि किस तरीके से आप कितना सेव करके 1 करोड़ रुपए का रिटर्न पा सकते हैं, और इस स्कीम का जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि पीपीएफ का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो आपका है 7.1%। मीन्स 7.1% का अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो सोचिए, अगर डेली आप 100 रुपये बचाते हैं तो पूरे के पूरे महीने में 3,000 रुपये बचते हैं, और अगर आप साल का जोड़ें तो आपका 36,000 रुपीज हो जाता है। और ये 36,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पर ईयर, तो टोटल का टोटल आगे आप 30 ईयर्स तक अगर इसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका सम होता है वो यहाँ पे हो जाता है 36,08,290 रुपीज। मीन्स 37 लाख से भी ज्यादा रुपए का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको डेली सेव करने पड़ेंगे 300 रुपये, महीने के आपके हो जाएंगे 9,000 रुपये। और अगर आप 9,000 रुपये हर महीने इसमें इन्वेस्ट
करते हैं तो आपका जो साल का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,08,000 रुपये। मीन्स हर साल अगर 1,08,000 रुपये अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल रिटर्न है वो 30 ईयर बाद यहाँ पे बन जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़, लेट मी शो यू, यहाँ पे आपका ये बन जा रहा है 1,11,24,656 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आप पूरे करोड़पति बन जाते हैं 30 इयर्स में। आप चाहें तो 5 के ब्लॉक में इसे बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो आप इसे घटा भी सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर केवल 15 इयर्स तक अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये जो अमाउंट है, आपका जो रिटर्न है वो कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर ओनली आप 15 इयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये 29,29,111 रुपए का रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या तो डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर 110% देंगे और आपका हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।